हेलो एवरीवन, आज देखेंगे हम लोग चैप्टर 1 द जामुन ट्री। ये क्लास 9 का चैप्टर है। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के जितने भी इंग्लिश के जितने भी चैप्टर्स हैं उसको। ये वाला जो चैप्टर है वो एक्सप्लेनेशन पार्ट होगा इस वीडियो पे, और नेक्स्ट वाला वीडियो जो आएगा इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे उसको हम लोग डील करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग एक एक करके जितने भी चैप्टर्स हैं उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद उसके जितने भी एक्सरसाइजेस जो बुक में दी हुई हैं उसको भी डील करेंगे। दूसरे क्लासेस की मैंने 5 to 8 तक की ऑलरेडी बना दी है वीडियो। प्लेलिस्ट पे आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिएगा, वीडियोस ओपन कर लीजिएगा। कभी भी कोई भी डाउट्स हैं, कमेंट ओपन रहते हैं, आप कमेंट कर दीजिएगा। आपके डाउट का रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं द जामुन ट्री। ये क्लास 9 के लिए है, क्लास 10 के लिए भी आगे वीडियोस आने वाली हैं। तो फॉलो कर दीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलते जाएंगे। डाउट्स हैं सीधे कमेंट में पूछिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं द जामुन ट्री। ये जो चैप्टर है बेसिकली क्या है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। यानी हमारा जो आसपास का इन्वायरमेंट है, जो क्रिएचर है, ट्री है, आसपास का जो वातावरण है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसको लेके इस चैप्टर को बनाया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। और कुछ बच्चे हैं इसमें जिन्होंने जाना कि कितना इम्पोर्टेंट होता है एक पेड़ जो है हमारे जीवन में, कैसे महत्व रखता है हमारे लिए ही नहीं, बाकी जितने भी जीव जंतु हैं उसके लिए भी कितना इम्पोर्टेंस होता है इस ट्री का। तो देखते हैं चलिए। ठीक है, बहुत फास्ट फॉरवर्ड भी करेंगे, ज़्यादा इसमें बहुत डीप नहीं जाएंगे। जितना डिटेल है उतना मैं बताते जाऊंगा, जितना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आप क्लास 9 में तो एक बच्चे की तरह नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने की शैली थोड़ी फास्ट होगी। In the backyard of the house where Ricky, Jonak, Momki and Tinky lived stood a lonely jamun tree. It was a tall, stately tree with dark green leaves and twirling branches that carved into the sky. ठीक है, एक बैकयार्ड था। बैकयार्ड यानी घर का पीछे का साइड, जहाँ पे चार एक घर था। ठीक है, ठीक है, वहाँ पे एक जामुन ट्री था और वहाँ पे कुछ बच्चे रहते थे, रिकी, जोनक, मोपकी एंड पिंकी नाम के। ठीक है, वहाँ पे एक जामुन का पेड़ था, बहुत बड़ा विशाल, जिसकी बहुत गहरी हरे रंग की पत्तियाँ थी, और उसके जो ब्रांचेस थे वो आसमान की ओर ऊपर ऐसे मुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द जामुन ट्री वॉज सोर्स ऑफ जॉय टू द चिल्ड्रंस। उन बच्चों के लिए वो क्या था, एक सोर्स था, एक स्रोत था उनकी खुशियों का। दे लव्ड टू क्लाइंब इट नॉटी gnarled branches and play hide and seek among the foliage। ये देखो, ये स्पेलिंग देखो, GNARLED। इसको हम लोग ग्लनाल्ड ऐसा कुछ नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे नाल्ड। NAR ओमिट हो जाएगा, G ओमिट हो जाएगा, LED, नाल्ड। ठीक है, नाल्ड ब्रांचेस। ठीक है, नाल्ड ब्रांचेस, घूमी हुई, नॉटी मतलब ये गठान वाली, घूमी हुई टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं जो थी उस जामुन ट्री की थी, जहाँ पे बच्चों को चढ़ना बहुत पसंद था। ठीक, ड्यूरिंग द स्वेटलिंग समर मंथ्स, hot and tired after playing the backyard, the children took rest under its welcome said। वो बच्चे जो है खेलने कूदने के बाद समर के दिनों में जो है, जितनी भी प्रचंड गर्मी है ना, स्वेटलिंग समर यानी बहुत भयानक गर्मी, उस समय क्या करते थे, खेलते कूदते थे और रेस्ट करने के लिए वहाँ पे उस जामुन ट्री की छाँव में जाते थे। ड्यूरिंग समर टू द फ्रूट्स ऑफ द जामुन ट्री राइपन। ठीक है, उसी समर के समय में जो जामुन का जो फल होता है वो क्या है, ठीक पकता है, राइप्ड है ना, राइपन। At first these appeared in tiny upright green cluster which gradually swelled into juicy purple colored fruits। पहले क्या होती हैं, वो छोटी छोटी हरे कलर की क्लस्टर यानी एक गुच्छे में होती हैं, और धीरे धीरे वो फूलते जाती हैं और उसमें रस भर जाता है, और पर्पल कलर का वो, जैसा हम लोग जामुन देखते हैं जामुनी कलर का वो फ्रूट
बन जाता है। द ब्रांचेस ऑफ द ट्री ड्रॉप्ड विद द वेट ऑफ देयर लसियस बर्डन। और वो जो ब्रांचेस होती हैं, उनकी जो शाखाएं होती हैं, वो लसियस बर्डन यानी स्वाददार जो बोझ, यानी उस जामुन के बोझ से थोड़ी सी झुक जाती है नीचे की ओर। Their greatest joy was to eat the ripe jamun while sitting on a long sturdy branches of the tree। ठीक है, उनका सबसे बड़ा एंजॉयमेंट क्या रहता था कि उस जामुन की पेड़ पे वो लोग बैठ जाते थे, उसकी शाखाओं पे, और उस जामुन का खाने का मजा लेते थे। द ट्री bore so much fruit that children from the neighborhood dropped in two and ate as many जामुन्स as they could। ठीक है, वो बच्चे उसमें बैठ जाते थे, आस पड़ोस के भी बच्चे उसमें आ जाते थे, और आके जितना हो सके उतना जामुन वो लोग खाते थे। ठीक है, द बैकयार्ड ऑलवेज रिसोर्स resounds with the shrill cries of happy children। shrill cries मतलब जो बच्चों की जो किलकारियाँ होती है ना, बच्चों का आवाज़ होता है, बच्चों का चहकने का जो साउंड होता है, उसको shrill cries बोलते हैं। ठीक है, किलकारियाँ बोल सकते हैं ना। वो हमेशा, वो जो बैकयार्ड होता था, वो जो घर का पीछे का साइड होता था, वो हमेशा बच्चों की किलकारियों से, उनकी खुशियों से गूंजा रहता था। ठीक है, द syrupy स्वीटनेस ऑफ द जामुन इनवाइटेड अदर विजिटर्स टू। ठीक है, वो जो स्वीटनेस थी उस जामुन की, वो दूसरे विजिटर्स यानी दूसरे को, आगंतुकों को भी आमंत्रित करती थी। जैसे अ पेयर ऑफ स्क्वेरल्स, यानी स्क्वेरल मतलब गिलहरियों को आकर्षित करती थी। हु लिव्ड इन नियर बाई बैम्बूस ग्रूव्स। ठीक है, वो कहाँ पे रहते थे? बैम्बू ग्रुप्स, यानी जो बांस के जो झुरमुट होता है ना, वहाँ पे रहा करते थे। केम रेगुलरली टू निबल द फ्रूट्स। ठीक है, वो अक्सर रोजाना वहाँ पे आते थे। निबल मतलब काटना, कुतरना या ना खाना। क्या है, गिलहरियाँ क्या करती हैं? उसको कुतरती हैं, उसको खाती हैं, है ना, चूहे जैसा। इसीलिए वर्ड यूज़ किया गया ईट की जगह पे निबल फ्रूट। ठीक है, देखिए, स्कोसेस ऑफ ब्यूटीफुल ब्लू बॉटल्स। ये ब्लू बॉटल्स क्या है एक्चुअल में? फ्लाइज होती हैं, फ्लाई यानी मक्खियाँ होती हैं। हरे कलर की होती हैं और हरे नीले कलर की होती हैं। आप देखे होंगे बड़े साइज़ की होती हैं थोड़ी नॉर्मल फ्लाइज से। वो अक्सर उसके जो स्वीट, जो उसका स्मेल होता है ना, उससे वो आकर्षित होती हैं। तो यही जो बहुत सारी स्कोर्स ऑफ ब्यूटीफुल ब्लू बॉटल फील्ड फ्लीटेड अराउंड द ट्री, settling every now and then to drink nectar from the fruits। वो क्या करते थे? उसके आसपास एकदम बैठे रहती थी झुरमुट बना के, यानी मतलब वहाँ उस आसपास घूमते रहती थी, और उसका जो नेक्टर होता है, यानी उसका जो स्वाद होता है, उसके जो खुशबू जो होती है ना, नेक्टर यानी कह सकते हैं पराग मान सकते हैं। इसमें पराग है नहीं, फल का जो स्वाद है उसको लेने के लिए, उसको खींचने के लिए, चूसने के लिए वहाँ पे अक्सर घूमते रहती थी। हनी बीज हु सिम्स टू बी फॉर एवर बिजी, जो हमेशा बिजी दिखाई देती, हनी बीज मधुमक्खियाँ। फिल्ड द एयर विद देयर अर्जेंट बजिंग, वहाँ पे अक्सर क्या है, बहुत सारी मधुमक्खियाँ भी गुनगुनाते रहती थी। एंड्स अराइव इन द ग्रेट नंबर्स marching in a straight line to carry off the fruits which had fallen onto the ground। बहुत सारी चींटियों का जो झुंड होता था, वो जो एक स्ट्रेट वे पे, है ना, स्ट्रेट लाइन पे क्या करते थे? मार्च करते थे, परेड करते थे, एक लाइन पे आगे बढ़े रहते थे। वो जो गिरे हुए फल होते थे ना, फॉलन ऑन टू द ग्राउंड, उनको क्या करती थी? उनको खाने के लिए, उनको ले जाने के लिए वहाँ पे अक्सर लाइन में दिखाई देती थी। द चिल्ड्रंस वुड स्पेंड आवर्स वॉचिंग द एंड्स। और जो बच्चे होते थे, उन चींटियों का जो कतार होता था ना, उसको देखने के लिए घंटों बिता देते थे, उसको देखते देखते खुश रहते थे। दे marveled and the discipline with which they hardly little creatures toiled, carrying load many times their own weight। वो देखती थी कि वो छोटे छोटे जो क्रिएचर्स हैं, वो छोटे छोटे जो कीट हैं, वो अपने से कई गुना ज़्यादा वजन अपने साथ लेके बढ़ती थी, एक डिसिप्लिन के साथ में, एक आगे अनुशासन के साथ में। आश्चर्य लगता था उन बच्चों को, क्योंकि हमने भी देखा है ना, एक छोटी सी चींटी अपने से कई गुना ज़्यादा वजन उठा के चलती है।
But the visitor that the children loved the most were the birds. Squabbling magpie. ठीक है, ये जो मैगपाई होता था, ठीक, ये पूरा पढ़ लेते हैं। द विजिटर दैट चिल्ड्रंस लव द मोस्ट वर द बर्ड्स। कुछ ऐसे बर्ड्स जो होते थे जो विजिटर्स के रूप में वहाँ पे आते थे, उन वो बच्चे उनको बहुत पसंद करते थे। स्क्वैबलिंग मैगपाई, ठीक है। चापिंग, देखो ये CHIRPING। ट्रीपिंग ऐसा पढ़ सकते हैं, ट्रीपिंग ऐसा, लेकिन ये एक्चुअल में चप चपिंग, ठीक है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा चपिंग। चप होता है इतने का, ये CHIRP चप बोलते हैं इसको, है ना। सही प्रोनाउंसिएशन है चप। चपिंग स्पैरोज एंड क्वैकिंग 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 पैरट्स, ओके, बीइंग द कॉमनेस्ट। ये जो पैरट होते थे, मैगपाई होते थे, स्पैरोज होते थे, वो कॉमन होते थे, जो अक्सर वहाँ पे उस जामुन ट्री पे आते थे। रिकी एंड जोनक बिल्ड अ बर्ड बाथ एंड देयर सिस्टर्स मॉकपी एंड टिंकी फिल्ड इट विद द वाटर। उन्होंने क्या किया, उन क्या बोलना चाहिए, पक्षियों के नहाने के लिए एक बाथ टब टाइप का बनाया, जिसमें मॉपकी और टिंकी ने पानी भरा, है ना, उनकी बहनों ने। द बर्ड्स एंजॉयड स्प्लैशिंग अबाउट इन टू द कूल वाटर। पक्षियों को जो ठंडे पानी में क्या करते थे, वो लोग मस्त खेलते थे। छप छप स्प्लैशिंग, है ना, छप छपाना, उसमें खेलते थे। द मंथ वॉज जनवरी। द बिहू फेस्टिवल वॉज फास्ट अप्रोचिंग। ठीक है, बिहू फेस्टिवल आने वाला था, जनवरी का महीना था। देयर वुड बी मच feasting एंड merriment ड्यूरिंग द फेस्टिवल। अब क्या था, बहुत ज़्यादा त्योहारों का समय था, तो मौज मस्ती दावत का जो है अब मौका, फेस्टिवल आने वाला था। ईच हाउस होल्ड वुड बिल्ड अ मेजी। हर एक घर जो था एक मेजी बनाता था। मेजी क्या था, मेजी इज अ मेजी, जस्ट मोमेंट, ओके। मेजी इज अ पाइल ऑफ फायरवुड स्टैक्ड नीटली टुगेदर इन देयर बैकयार्ड। मेजी क्या होता था, जो फायरवुड होता था ना, उसको क्या किया जाता था, बहुत अच्छे से स्टैक किया जाता था और उसको रखा जाता था घर के पीछे साइड। ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग ऑफ द फेस्टिवल द मेजी वुड बी सेट अलाइट इन्वोकिंग द ब्लेसिंग ऑफ अग्नि द गॉड ऑफ फायर। और उसी को क्या किया जाता था, जो त्योहार का पहला दिन होता था उसमें उसको जलाया जाता था, अग्नि उसमें प्रज्वलित की जाती थी, और भगवान जो थे अग्नि के, मतलब गॉड ऑफ फायर जो है ना, अग्नि देवता, उससे क्या करते थे, ब्लेसिंग्स मांगा करते थे, आशीर्वाद मांगा करते थे। लेट्स बिल्ड अ चैम्पियन मेजी दिस ईयर। ठीक है, चलो देखते हैं इस वर्ष कौन चैम्पियन मेजी बनाएगा। रिकी सजेस्टेड अ फ्यू डेज बिफोर द फेस्टिवल। जोनक, मोपकी एंड टिंकी warmed to idea. Mopki, the most practical one, saw the difficulties ahead. ठीक है, सभी ने क्या किया, आपस में बैठ के उन्होंने सोचा कि इस बार कौन सबसे अच्छा मेजी बनाते हैं, चलो देखते हैं इस त्योहार के मौके पे। और उन्होंने कुछ दिन पहले ऐसा सुझाव रखा। लेकिन जो मोपकी थी, जो सबसे ज़्यादा व्यवहारिक थी, जिनको प्रैक्टिकली वो सोचती थी, उसने बहुत सारे डिफ़िकल्टीज उसमें सामने उसको दिखे। बट वेयर विल वी गो सो मच वुड फ्रॉम। उसने कहा, हम इतने सारी लकड़ियाँ लाएंगे कहाँ से। फादर माइट बाई सम फायरवुड बट दैट विल बी जस्ट इनफ फॉर टाइनी मेजी। हमारे पिताजी जो हैं वो कुछ जलाऊ लकड़ियाँ खरीद सकते हैं, लेकिन बहुत छोटी सी इसमें मेजी बनेगी, कुछ ज़्यादा कुछ इसमें नहीं हो पाएगा। ट्रू एग्रीड टिंकी। टिंकी बोलती, हाँ एकदम सही है। मदर यूज टू अ गैस स्टोव इन द किचन, देयर इज़ नो फायरवुड इन द हाउस। ठीक है, मदर जो है, मम्मी जो है, किचन में गैस स्टोव यूज़ करती है, तो फायरवुड का सवाल पैदा ही नहीं होता कि घर पे कहीं पे हो। तो फॉर अ वाइल फॉर अ वाइल द चिल्ड्रन
pondered over the problem. Their wrinky gaze fell on the jamun tree and his eyes lit up. ठीक है, जो बच्चे होते हैं वो समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं, तभी रिकी की नज़र जामुन पेड़ पे पड़ती है और उसकी आंख चमक उठती है। उसको एक आइडिया आता है कि क्यों ना we can chop down some biggest branches of the jamun tree, he exclaimed. It will provide us so much firewood that we can easily beat a giant Meiji. Jonah clapped Ricky on the back. Good idea, he said approvingly. Our Meiji would be envy of all our friends in the neighborhood. सोचते हैं कि उस बड़े से पेड़ से हम लोग कुछ बड़ी बड़ी जो है क्या है ब्रांचेस काट लेते हैं ताकि हम बहुत बड़ा एक मेज़ी बना सकें। जोनक बोलता है बहुत अच्छा, ठीक है, गुड आइडिया है। ऐसा बोलते हुए वो सभी सोचते हैं और बोलते हैं कि हमारे आसपास के जितने भी जो नेबरहुड में जो फ्रेंड्स हैं उनको भी जलन हो जाएगी, इतनी बड़ी हमारी की मेज़ी बन जाएगी। जामुन ट्री काफ़ी बड़ा था, है ना। तो मोपकी एंड टिंकी वर इक्वली एंथुसियास्टिक। हाउ कुड दे कट डाउन दोज इनॉर्मस ब्रांचेस। जो मोपकी और टिंकी थी वो भी बहुत ज़्यादा क्या थी, उत्साहित थी। उनको ये लग रहा था कि कैसे उन विशाल शाखाओं को काटें। यदि उनके माता पिता जो हैं वहाँ पे, इफ़ देयर पेरेंट्स न्यू दे वुड श्योरली बी एंग्री, मतलब अगर उनके माता पिता को ये चीज़ पता चला तो वो बहुत गुस्सा होंगे, वो ये चीज़ जानते थे। एंड इवन दे वर फोर ऑफ दैम, कटिंग डाउन अ ट्री सो लार्ज वुड टेक दैम अ लिस्ट ऑफ 2 days, एटलीस्ट 2 days। वो 4 ज़रूर थे लेकिन कम से कम 2 दिन उनको समय लग जाता और उनके माता पिता को पता चलता तो वो बहुत उनको डांटते थे। बट द चांस कम जस्ट 1 day बिफोर द फेस्टिवल। एक दिन क्या हुआ कि फेस्टिवल के जस्ट एक दिन पहले उनको चांस मिला। देयर ग्रैंड मदर हैड फॉलन इल इन कैलकाटा एंड शी wanted their parent with her. Before they left, their mother gave them very clear last minute instruction. लेकिन उनको मौका मिला ठीक एक दिन पहले। क्यों? क्योंकि उनकी जो दादी थी वो बीमार पड़ गई थी और उनके बच्चे जो थे यानी उनके बच्चों के माता पिता उनको जाना पड़ा कैलकाटा, ठीक है। तो उनकी जो माँ थी वो लास्ट मिनट में उनको बहुत अच्छे से समझा के गई थी कि डोंट फॉरगेट टू गेट द मिल्क इन द मॉर्निंग, दूध सुबह पीना भूलना मत। एंड रिमेंबर टू डू योर होमवर्क एवरी डे, और अपना जो होमवर्क है दिन में कंप्लीट कर लेना, हर दिन कंप्लीट कर लेना। एंड इफ़ यू हैव टाइम गो टू द वुड एंड पिक अप twigs and sticks they have fallen on the ground. You can add that to the wood we will buy for the Meiji. उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन था, दूध पी लेना, होमवर्क कर लेना, साथ ही साथ उनको ये भी इंस्ट्रक्शन था कि सभी काम हो जाए उसके बाद ही जो नीचे पे गिरी हुई लकड़ियाँ या टहनियाँ हैं उसको इकट्ठा करोगे और उससे की लकड़ी को जोड़ के आप मेज़ी बनाओगे जिसको वो खरीदेंगे, है ना। द फॉलोइंग डे हैप्पीली द चिल्ड्रंस was a Saturday, borrowing an extra eggs from their neighbors. They divided up to the duty. Ricky and Jonak, being older, took up heavy job of cutting the branches. Mopki and Tinky were to stock the wood in a neat pile on the ground. अब क्या किया उन वो जो है बच्चे जो है आसपास से पड़ोस से क्या किया, कुछ एक्स्ट्रा जो एक्स यानी कुल्हाड़ियाँ थे उसको उधार पे लेके आ गए। रिकी और जॉनक जब बड़े थे तो ये क्या हो गए, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। रिकी एंड जॉनक बड़े थे इसलिए वो ऊपर चढ़ गए और जो टिंकी एंड मोपकी थी वो नीचे पे क्या है स्टॉक करने लगी, वो पाइल बनाने लगी जितने भी जो लकड़ी वो उनको ग्राउंड में पड़े हुए थे, है ना। रिकी क्लाइम अप टू द टॉप ब्रांच। रिकी ऐसे जैसे करके वो टॉप ब्रांच में चल जाता है। इट वॉजंट ईजी टू गेटिंग देयर बट ही मैनेज्ड इट व्हेन ही हैड tugged himself between the huge trunk and the thick branch. He looked around. What a magnificent view! There is an distance to deep, placid river flowed past the temple. जैसे तैसे करके वो ऊपर चढ़ गया, बहुत आसानी तो से नहीं चढ़ा, बहुत मुश्किल हुआ उसको। और जैसे ही वो ऊपर चढ़ता है आसपास देखता है कितना अच्छा व्यू था वहाँ पे।
ऊपर से नीचे देखने पे है ना, एक बहुत डीप डिस्टेंस उसको दिखाई दे रहा था। रिवर आसपास जो फ्लो हो रही थी टेम्पल के बगल से, वो कितना अच्छा। अ ट्रेन वेंट टू टुक टुक लिविंग अ ट्रेन एज ग्रे स्मोक। ठीक है, वहाँ से ट्रेन गुजर रही थी टुक टुक करते हुए, और उसका जो स्मोकी ग्रे कलर का जो जो धुआं था वो दिख रहा था। इन द जामुन ट्री itself bird twittered happily, but he was forgetting the Meiji. Picking up the eggs, he began systematic chop chop close to his body. देखो वो सब चीज़ें वो देखने के बाद वहाँ पे आसपास में पेड़ पक्षियाँ चहचहाते रही थी। सब चीज़ देखने के बाद वो मेजी के बारे में भूल गया। लेकिन फाइनली उसने कुल्हाड़ी उठाई और व्यवस्थित रूप से उसने क्या किया, उसको काटना स्टार्ट करने ही वाला था कि सडनली ही कुड हियर अ श्रिल हाई पिच्ड स्क्रीम। श्रिल मतलब चहचहाट, हाई पिच्ड स्क्रीम मतलब एक चिल्लाने की आवाज़ उसने सुनी सडनली। इट वॉज अ हॉक काइट दैट यूज टू नेस्ट इन द ट्री। ये उसकी आवाज़ थी, किसकी? हॉक काइट, बाज की आवाज़ थी, है ना। पतंग बाज जो होता है ना, मतलब पतंग की तरह दिखाई देता, बाज होता है बहुत बड़ा, है ना, पक्षी। वो उसका जो घोंसला था उसमें कई सालों से बना था। ही कुड बी ही कुड ओनली सी वन। डिड दैट मीन द अदर हैड गॉन ऑफ टू हंट फॉर द फूड फॉर ब्लीडिंग वेयर देयर इज लिटिल वन इन टू द नेस्ट। जाहिर सी बात है, उसमें उसने एक ही देखा, जिस जो क्या था, एक बच्चा था, छोटा बच्चा था, है ना। और उसकी माँ या उसके जो पेरेंट्स थे वो जाहिर सी बात है फूड की तलाश में बाहर गए होते ताकि उस बच्चे को खिला सकें। हालांकि वो बच्चा जो है बहुत छोटा दिखाई था, लेकिन काफ़ी साइज में बड़ा था। क्यूरियस ही क्लाइम्ड अ लिटिल फर्दर, वो आगे चढ़ा, एंड श्योर इनफ दैट देयर वर टू नीटली नियरली फुल ग्रॉन चिक्स। ठीक है, देखना चाहता था कि वहाँ पे आगे क्या है। इन फैक्ट देयर वर सो बिग दैट दे लुक्ड ऑलमोस्ट लाइक देयर पेरेंट्स ओनली लाइटर इन कलर। वो काफ़ी बड़े थे देखने में, है ना। बस उनका जो कलर था वो क्या था, थोड़ा सा फेड था, कम था या हल्का था। हे जोना cried, Ricky climbed down. There is a nest with two young hawk kite here. And look, Ricky there. There's an enormous beehives must be 2 year at least. Sitting as astride two branches, they wondered what was to be done now. दोनों चढ़े थे रिकी और जोनक। जोनक वहाँ से चिल्लाता कि यहाँ पे तो हॉकाइट का क्या है, नेस्ट है। और जो रिकी है वो भी बोलता है देखो यहाँ पे एनॉमरस मतलब बहुत सारे, ठीक है, मधुमक्खी के जो है छत्ते यहाँ पे भी बने हुए हैं। बहुत सारे मधुमक्खी यहाँ पे हैं जो लगभग 2 साल हो गए होंगे यहाँ पे होंगे। दोनों ब्रांचेस बैठ के सोचते हैं और देखते हैं आसपास। ठीक है, क्या करना चाहिए आगे। ऑब्वियसली वी कांट कट द साइड ऑफ द ट्री डाउन। वो बोलते हैं कि हम तो इस साइड को कट नहीं कर सकते। व्हाट विल हैपन टू द चिक्स, आखिर उन छोटे बच्चों का क्या होगा। नॉर दैट साइड, और उस साइड को भी नहीं कर सकते। एंड थिंक ऑफ ऑल द एफर्ट दैट्स गॉन इनटू द मेकिंग ऑफ द बीहाइव। और वो सोचते हैं कि अगर ऐसा कर दिया तो छत्ते बनाने के लिए जो मेहनत की थी मधुमक्खियों ने वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। And there must be many other nests used regularly by the bird। ठीक है, और वो सभी सोचते हैं कि बहुत सारे और क्या होंगे यहाँ पे, छत्ते होंगे। ठीक है, जो बहुत सारे अलग अलग बर्ड्स ने बनाया हो। एक होल है जहाँ पे स्क्वायरल रहता है। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें सभी नष्ट हो जाएंगी अगर हमने इसको काट दिया। डाउन बिलो मोपकी एंड टिंकी वर gathering whatever sticks and twigs they could find. They were surprised to see the brothers down so soon. What happened? They asked. जो मोपकी और जो टिंकी थी उन्होंने क्या किया, और जो नीचे में स्टिक थे उसको सबको इकट्ठा कर लिया था और स्टैक कर लिया था। लेकिन वो ये देख के सरप्राइज हो गए थे कि उनके जो भाई थे वो बहुत जल्दी नीचे आ गए थे। Somewhat embarrassed, Ricky explained, you see, this tree is a home for so many creatures that we couldn't bring ourselves to cut it down. Oh, that's not fair, cried the youngsters
टुगेदर। ठीक है, इस तरीके से जब रिकी ने बताया कि ये बहुत सारे और क्रिएचर्स का भी घर है, तो ऐसे सुनते ही जो दोनों बच्चियां थी उन्होंने चिल्लाया एक साथ, नहीं, हम ये ऐसा नहीं करेंगे, दैट्स नॉट फेयर। ठीक है, व्हाट विल हैपन टू मेजी, और बोलते हैं कि आखिर मेजी का क्या होगा। वेल, लेट्स थिंक, सैड जोनक, वी कांट कट द ट्री, दैट ऑब्वियस, हाउ वुड वी फील इफ समवन आउट बर्न आवर हाउस डाउन। वो सभी सोचते हैं कि आखिर इसको कट तो नहीं कर सकते, लेकिन मेजी का क्या होगा। वो ये भी सोचते हैं कि हाँ, इसको अगर कट कर दिए तो हम, जैसे हमारा घर छिन जाता है, कोई हमारा घर तोड़ देता है, जला देता है, तो हमको कैसा लगेगा, सेम वैसा ही उनको भी फील होगा। सैड मोपकी, मोपकी ने कहा हाँ, लुकिंग थॉटफुल। The four of them sat in the shade of the tree, leaning against the gnarled trunk. Finally, Ricky spoke. I think we have to forget our plan to Big Meiji this year. Maybe next year too. आखिर वो लोग सभी वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं और फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि इस साल ये रहने देते हैं इस ग्रैंड मेजी का, और नेक्स्ट ईयर इसके बारे में सोचेंगे आगे। अब Jonak had an idea. Look, our class, we have social forestry project. They are giving a subabul sapling to plant in February and March. I think I'll ask them for some. These trees are especially grown to cut so that older trees can be saved. देखो, सबाबुल नाम का जो पेड़ होता है, ये ऐसे ट्रीज होते हैं जिसको सिर्फ काटने के लिए, जलाने के लिए जगाया जाता है, ताकि पुराने जो पेड़ है वो बच सकें। और ये क्या, बहुत फास्ट ग्रो होते हैं, तो इससे लकड़ियाँ मिलती हैं जलाने के लिए। तो उनके जो फॉरेस्ट्री जो प्रोजेक्ट था, उसमें क्लास में ये चीज़ें दी गई थी, तो वो बोलते हैं कि हम लोग कुछ सैम्पलिंग मांग लेंगे और इसको हम लोग जगाएंगे, जब जग जाएगा तो उससे एक बहुत बड़ा मेज़ी बनाएंगे, है ना। और ये की सैड इट्स अ गुड आइडिया, और जोनक भी है, विल प्लांट देम अलोंग द बाउंड्री वॉल। सब बोलते हैं कि इसको बाउंड्री वॉल के अलॉन्ग हम लोग बाउंड्री वॉल से जुड़ा हुआ बना देंगे। इन 2 year time when they are grown we can cut them down and have a grand magic। 2 साल लगेंगे उनको जगने में, और जगने के बाद हम लोग उसको काट देंगे और बहुत बड़ा मेजी बनाएंगे। मोपकी एंड टिंकी ने भी यही कहा और हैड नियरली बिकम अ मेजी। ठीक, जामुन ट्री से उन्होंने कहा नहीं करेंगे। फादर स्माइल्ड, आई एम ग्लेड, जस्ट अ मिनट, ओके ओके, हाँ, व्हेन देयर पेरेंट्स रिटर्न, जब उनके पेरेंट्स रिटर्न हुए तो उन्होंने बताया कि मॉप की टिंकी ने बताया कि जामुन ट्री के साथ वो लोग क्या करने वाले थे। तो उनके फादर जो है स्माइल करते हैं, बोलते हैं आई एम ग्लैड ग्लैड यू डिडंट कट इट डाउन, और मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने उसको नहीं काटा। थिंक व्हाट वुड बी हैपन, यू एंड योर फ्रेंड क्लाइम द ट्री, ईट इट्स फ्रूट, प्ले इन द शेड, इफ इट weren't there our courtyard would be silent। He stopped for a while, then continued, it takes a year and year for a tree to grow, mature, bear flowers and fruits. To cut one down takes just a few hours। वो उनको समझाते हैं कि उस जामुन ट्री के बिना वो जो कोर्ट याद है उनका घर का पीछे का साइड, वो पूरी तरीके से सूना हो जाता। ठीक है, वो उसमें जो खेलते हैं कूदते हैं, उसकी जो फ्रूट्स जो हैं उसको खाते हैं। और इसको पेड़ बनने में बहुत साल लगे हैं, बहुत साल, है ना, लेकिन काटने में बहुत ही कम समय लगता। देन ही स्माइल एंड सेड, कम, आई हैव बॉट ईच ऑफ यू अ गिफ्ट। ठीक है, अब वो स्माइल करते हुए उनको बोलते हैं चलो मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाया है। दे आर लेइंग इन द बैकयार्ड, वो बैकयार्ड में रखा हुआ है। द फोर यंगस्टर रश टू द बैकयार्ड टू द हाउस। क्या करते हैं वो जो यंगस्टर्स, जो बच्चे थे, वो बहुत दौड़ते हुए भागते हुए घर के पीछे साइड जाते हैं। टू देयर डिलाइट फोर सैपलिंग, वन ईच ऑफ द जामुन, मैंगो, गुआवा एंड जैकफ्रूट। वो किसके सैपलिंग होते हैं, किसके पौधे होते हैं, जामुन के, मैंगो के, गुआवा के, जैकफ्रूट के, यानी कटहल, आम, अमरूद और जामुन के सैपलिंग्स होते हैं, जो पॉलीथीन बैग में रैप्ड
होते हैं जो बम्बू ट्री के पास में रखे होते हैं। द चिल्ड्रन लॉस्ट देयर लिटिल टाइम इन डिगिंग 4 होल्स इन 4 कॉर्नर्स ऑफ द बैक यार्ड एंड प्लांटिंग अ सैपलिंग। वो बच्चे क्या है उस चारों कोनों में गड्ढे खोदने लगते हैं और बहुत ही कम समय लेते हुए, कम समय को बर्बाद करते हुए उनको वहाँ पे प्लांट कर देते हैं। और वो उसको मॉर्निंग एंड इवनिंग पानी देने का भी सोचते हैं। एंड दिस दे डिसाइडेड दैट वुडंट कट डाउन, they would grown into big tall tree, the eucalyptus and the sababul, they could be cut। वो बोलते हैं कि इन जो ट्रीज़ हैं, जामुन है ना, गुआवा, जैक फ्रूट, इसको हम लोग कभी नहीं काटेंगे। उसके लिए हम लोग यूकलिप्टस और सबाबुल नाम के पेड़ जगाएंगे और उसको काटेंगे ताकि जो इन पेड़ों की रक्षा हो सके। दैट नाइट एज द चिल्ड्रन गॉट रेडी टू गो टू द बेड, जोनक said, we may have a small Meiji this year, but I'm glad we didn't cut the jamun tree। The other nodded happily। जोनक बोलता है जब वो लोग आखिरी में थक के सोने जब जाते हैं तो हर साल, इस साल हमने हमारे पास एक छोटी सी मेज़ी हुई है, लेकिन अगले साल हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा मेज़ी बनाएंगे। और इस सब के बीच हम, हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हमने जामुन पेड़ को नहीं काटा और बाकी सब जो है अपनी मुंडी को हिला के खुशी जाहिर करते हैं। तो इसके जो लेखक हैं अनूप कुमार दत्त हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें जो क्वेश्चन आंसर होंगे इसके होंगे। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, आगे हम लोग ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।